हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईटीआई फिटर ज्ञान। नया दिन और नए चैप्टर के साथ। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्क्रू थ्रेड। और आई होप आप लोग ने रक्षाबंधन बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को एंजॉय करते हैं। तो हम लोग देखने जा रहे हैं स्क्रू थ्रेड। एक थ्रेड बनाया हुआ है मैंने इसको। इसमें जो जो टर्म्स है वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। तो पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन हमारी क्या होती है स्क्रू थ्रेड की। डेफिनेशन देखिए, स्क्रू थ्रेड की डेफिनेशन क्या होती है। किसी सिलेंडर के अंदरूनी या बाहरी सरफेस, किसी सिलेंडर के अंदरूनी अंदरूनी या बाहरी सरफेस। देखिए, किसी सिलेंडर के अंदरूनी या बाहरी सरफेस पर यूनिफॉर्म सेक्शन एंड हेलिक्स एंगल में बने हुए जो बना हुआ आपका थ्रेड होता है, जो रिज बने होते हैं उसमें, इसको हम लोग कहते हैं स्क्रू थ्रेड। तो मैं आपको डेफिनेशन पूरी लिख देता हूं प्रॉपर ढंग से। किसी सिलेंडर के अंदरूनी या बाहरी सरफेस पर यूनिफॉर्म सेक्शन एंड हेलिक्स एंगल। आप लोगों को पता है स्क्रू थ्रेड में हेलिक्स एंगल होता है, नहीं पता है तो आप लोग आज जान जाएंगे। हेलिक्स एंगल में बने हुए जो रिज होते हैं, हेलिक्स एंगल में बने हुए रिज को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रू थ्रेड। आपसे एक डेफिनेशन की तरह से पूछ सकता है आपसे। तो अब चलिए, ये हो गया आपका किसी सिलेंडर। मान लीजिए एक सिलेंडर है, ठीक है। इसकी सरफेस पे देखिए यूनिफॉर्म आपके सेक्शन पे ये आपका हेलिक्स एंगल बना हुआ है। ऐसे करके हेलिक्स एंगल बना होता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। वो सब आपको मैं टर्म्स बताऊंगा। बने हुए रिज, ये जो हमारा रिज बना हुआ है, इसको जो हम लोग कहते हैं स्क्रू थ्रेड। ठीक है, ये आपका ये है आपका थ्रेड है आपका, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं इसके फंक्शंस क्या है हमारे। इसके हम लोग देखते हैं फंक्शंस। आपको देखिए बेसिक नॉलेज देना जरूरी है, वरना आपको पता नहीं चलेगा ये हमारा होता क्या है, ठीक है। इसके हम लोग फंक्शन देखते हैं। फंक्शन मतलब किस तरह से कहां कहां इसको प्रयोग किया जाता है, इसके फंक्शन क्या है। तो देखिए इसे एज ए फास्टनर हम लोग यूज करते हैं। एक चैप्टर है, इसके बाद आएगा फास्टनर, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। फास्टनर एज ए फास्टनर यूज किया जाता है, ठीक है। और आपका देखिए दूसरा जो है एज ए फास्टनर यूज करते हैं, और दूसरा हम लोग इसको यूज करते हैं ट्रांसमिशन पावर में। फॉर ट्रांसमिशन पावर, जो हमारा ट्रांसमिशन पावर में शक्ति को मतलब स्थानांतरित करने के लिए हम लोग ट्रांसमिशन पावर यूज करते हैं। अब एक हो गया आपका ट्रांसमिशन पावर। आपका जो थर्ड हो जाता है, थर्ड हम लोग इसका देख लेते हैं फंक्शन। थर्ड हमारा फंक्शन हो जाएगा स्क्रू जैक में। मतलब स्क्रू जैक हम लोग किस लिए यूज करते हैं, फॉर लिफ्टिंग लोड। इसके लिए एग्जांपल हो जाएगा स्क्रू जैक। स्क्रू जैक इसका एग्जांपल है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीन को रफ कर दे रहा हूं मैं। तो यहां लिख दे रहा हूं, स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा। फोर्थ नंबर है फॉर एडजस्टमेंट के लिए। हम लोग एडजस्टमेंट करने के लिए भी स्क्रू थ्रेड यूज करते हैं, ठीक है। और इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल हमारा हो जाएगा डाई स्टॉक हो गया। जैसे डाई हम लोग बनाते हैं, डाई स्टॉक हो गया इसका एग्जांपल, ठीक है। पांचवा हम लोग देख लेते हैं फॉर मेजरमेंट। आपका हो जाएगा फॉर मेजरमेंट। देखिए मेजरमेंट में करने के लिए, जैसे मापने के लिए भी हम लोग करते हैं। इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा माइक्रोमीटर। तो देखिए हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, इसके फंक्शन पढ़ लिए। अब मैं इसके आगे देख लेता हूं। उसके नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। रफ कर दे रहा है उसको मैं आगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। थ्रेड काटने की विधियां। देखिए कुछ कुछ मेथड होते हैं जिससे हम लोग थ्रेड काटते हैं, ठीक है।
तो चलिए हम देख लेते हैं पहला हमारी विधि क्या है। पहला हमारा है, सबको पता है, टैप व डाई द्वारा। टैप व डाई द्वारा, ठीक है। टैप व डाई द्वारा हम लोग थ्रेड कटिंग करते हैं। आपको सुभाष सर पढ़ाएंगे टैप व डाई वाला चैप्टर, तो आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। टैप होता है, टैप और डाई से हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड काटते हैं दोनों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लेथ पर थ्रेड कटिंग द्वारा थ्रेड काटना है, यानी हम लोग लेथ पर काटते हैं, लेथ पर थ्रेड कटिंग करते हैं, लेथ पर थ्रेड कटिंग, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट विधि हमारी कौन सी होती है, मिलिंग मशीन पर, ठीक है। जो हमारा थ्रेड मिलिंग मशीन आता है उस पर हम लोग कटिंग करते हैं, थ्रेड मिलिंग मशीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर देख लेते हैं। फोर्थ हम लोग किससे काटते हैं, ग्राइंडिंग मशीन से। ग्राइंडिंग मशीन से भी हम लोग थ्रेड काटते हैं, ग्राइंडिंग मशीन में, ठीक है। चार हो गया, एक आपका लास्ट बचा हुआ है, हमारा होता है कास्टिंग द्वारा। कास्टिंग में आपका सब आ जाता है, डाई कास्टिंग और सब आ जाता है आपका, जैसे डाई कास्टिंग आ गया इसमें, ठीक है। इसके अंदर आपका डाई कास्टिंग आ जाता है, प्लास्टिक के लिए मोल्ड्स बनाते हैं, प्लास्टिक मोल्ड्स हो जाता है, प्लास्टिक मोल्ड से भी हम लोग कास्टिंग करते हैं थ्रेड की। सब विधियां होगी, टैप और डाई द्वारा, लेथ पर थ्रेड कटिंग करना, थ्रेड मिलिंग मशीन में, ग्राइंडिंग मशीन से करना, कास्टिंग करना। तो ये सब आपकी विधियां हो गई थ्रेड काटने की। अब चलिए हम लोग आगे नया टॉपिक देख लेते हैं, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, थ्रेड के टर्म्स देखेंगे। तो उसको रफ कर दे रहा हूं मैं, आपको एक ये थ्रेड बना हुआ दिख रहा है हमारे फिगर में, ठीक है, ये हमारा है थ्रेड। अब हम लोग इसके देखने जा रहे हैं, टर्म्स ऑफ थ्रेड देखने जा रहे हैं हम लोग, टर्म्स ऑफ थ्रेड देखेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, टर्म्स ऑफ थ्रेड देखना है। तो सबसे पहला हमारा जो आता है वो है पिच। अब देखिए इसमें पिच हमारा क्या होगा, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, फिगर ध्यान से देखिएगा, आपको पीडीएफ में भी फिगर दिख रहा होगा, आपको मैं इसमें दिखाता हूं पिच हमारा क्या है। ये रहा हमारा, देखिए ये हमारा जो है पिच, आप देख रहे हैं एक ये थ्रेड कटी हुई है, इसके बीच से एक लाइन जा रही है, ठीक है। सेम देखिए ये लाइन मैंने आगे बढ़ाई, इसको आगे लाइन बढ़ाई, तो ये हमें जो इसके ये लाइन से ये लाइन के बीच की जो हमें दूरी मिली, इसको हम लोग कहते हैं पिच डाया, ठीक है, पिच डाया है। और देखिए दो एडजेसेंट साइड, जो दो मतलब जो थ्रेड के बीच के एडजेसेंट साइड के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पिच। अब देखिए इसके हम एक ऐसे डॉटेड है, बीच से लाइन खींच दे रहे हैं, इसके बीच बीच से लाइन खींच दे रहे हैं, ये दोनों, ये आपकी कहलाएगी पिच। देखिए पिच और पिच डाया में डिफरेंस है, ठीक है। ये आपका पिच डायामीटर है, ठीक है, और ये आपका पिच है, ठीक है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक बार हम पिच की, देखिए मैंने पीडीएफ लगाई, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। देखिए यह एक थ्रेड के एक पॉइंट से, या एक थ्रेड है, मान लीजिए ये एक थ्रेड है, एक थ्रेड के एक पॉइंट से अगली थ्रेड मतलब दो एडजेसेंट के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, उसको हम लोग पिच कहते हैं, यही लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, मेजर डायामीटर। हम लोग देख लेते हैं मेजर डाया, ठीक है, इसी से रिलेटेड है माइनर डाया, दोनों सेम है लगभग, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखिए चलिए देख लेते हैं, अब हम ये लाइन आपकी आ रही है, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हुए ले जाते हैं, ये आ रही है, इसको भी आगे बढ़ा के ले जाते हैं, ठीक है। तो हमें जो ये दूरी मिल रही है, मतलब जो थ्रेड का जो अपर हाईएस्ट पॉइंट है, दोनों ऊपर, एक ऊपर थ्रेड एक नीचे थ्रेड है, उन दोनों के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है, मेजर डाया। इसको हम लोग कहेंगे मेजर डाया, ठीक है। अब देखिए से सिमिलर माइनर डाया, माइनर डाया यानी दोनों के बीच की हो जाएगी, ये आपकी एक थ्रेड आ रही है, एक ही आ रही है। तो अब चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ाया, इसको हम लोग ने आगे बढ़ाया, ये जो हमको मिली दूरी, ये
मतलब कि थ्रेड के जो इनर का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, दोनों थ्रेड के इनर का जो लोवेस्ट पॉइंट है, इसके बीच की दूरी हम लोग क्या कहेंगे? ये देखिए, ये हमको तो मिला है, ये आपका कहलाएगा, ये रहा, ये आपका कहलाएगा माइनर डाया। माइनर डाया, डाया पर डायामीटर है, ठीक है। तो हम लोग ने तीन चीज देख लिया, पिच डाया देख लिया, मेजर डाया देख लिया, माइनर डाया देख लिया। अब चलिए डेफिनेशन जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। पीडीएफ में आपका ये डाल दूंगा आपके टेलीग्राम ग्रुप में, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए, किसी स्क्रू या नट, किसी स्क्रू या नट पर यह थ्रेड का सबसे बड़ा व्यास होता है, वही चीज जो सबसे बड़ा मैंने बताया था आपको। और देखिए माइनर, देखिए यह किसी बाहरी या अंदरूनी स्क्रू थ्रेड का सबसे छोटा व्यास होता है, ठीक है। अब चलिए, हम लोग ने ये दो पॉइंट देख लिया, अब हम लोग क्रेस्ट देख लेते हैं। इसमें एक पॉइंट होता है हमारा क्रेस्ट होता है, और एक होता है आपका रूट। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ऑलमोस्ट। देखिए, किसी थ्रेड के ऊपर पे ये बना हुआ हमारा पार्ट, ये जो हमारा ऊपर का पार्ट बना हुआ है, इसको हम लोग, जो ये देखिए, ये आपका है फ्लैंक, इसको हम लोग कहते हैं, पहले ही जान लीजिए, ये आपका जो बना हुआ है इसको हम लोग कहते हैं फ्लैंक, ठीक है। तो आपको जो थ्रेड होता है, इसके ऊपर जो एक सेक्शन बना होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग विड्थ कहते हैं, ठीक है। जो विड्थ होता है ऊपरी साइड में बना हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट। सिमिलर, इसके देखिए जो नीचे वाले पॉइंट पे, जो फ्लैंक के नीचे जो बना हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं रूट, ठीक है। जो आपका ये विड्थ है, इसको हम लोग कहते हैं रूट। तो ये आपका क्रेस्ट हो गया और रूट हो गया। तो चलिए जल्दी से डेफिनेशन देख लेते हैं, पीडीएफ आगे बढ़ा दीजिए, तो आपको नेक्स्ट पीडीएफ नेक्स्ट पेज पे दिख रहा होगा। क्रेस्ट है, ठीक है, हमारा जो क्रेस्ट है, थ्रेड की दोनों साइड, क्रेस्ट ऊपर वाला, थ्रेड की दोनों साइडें, थ्रेड की दोनों साइडें, ये आपकी देखिए दोनों साइडें थ्रेड की, ठीक है। साइड के ऊपर, ऊपर जो सरफेस हमें मिल रही है, उसको हम लोग कह रहे हैं क्रेस्ट। सेम सिमिलर रूट पे देखिए, दो संलग्न थ्रेड, दो संलग्न थ्रेड है, एक ये थ्रेड है, एक ये थ्रेड है। डिफरेंस यही है, ये आपके एक ही थ्रेड में आ जाता है क्रेस्ट, लेकिन आपको जो रूट आता है दो संलग्न में आता है। तो देखिए लिखा हुआ दो संलग्न थ्रेड की साइड के नीचे की जिस साइड पर मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं रूट, आपस में जो मिलती है, ठीक है। और आप चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या है? थ्रेड संख्या। थ्रेड संख्या क्या होती है? लिख देता हूं यहां पे 6 नंबर आपकी थ्रेड संख्या पर इंच लंबाई पर, समझ रहे हैं? थ्रेड संख्या थ्रेड की कटी लंबाई पर या प्रति इंच में रूटों या क्रेस्टों की संख्या होती है। ये आपकी पिछली पीडीएफ में पेज पे होगा। तो चलिए, आपका हम लोग ने क्या क्या कवर कर लिया? पिच डाया कवर हो गया, मेजर डाया कवर हो गया, माइनर डाया हो गया, क्रेस्ट हो गया, रूट हो गया, थ्रेड हो गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, क्या हम लोग देखने जा रहे थे? अब हम लोग देख लेते हैं थ्रेड कोण, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, थ्रेड की जो दो साइडें हैं, ये देखिए थ्रेड की जो दो साइडें हैं, इनके बीच में जो कोण बन रहा है, किसी, देख लिए, थ्रेड कटी लंबाई पर प्रति इंच, आपका ये थ्रेड की संख्या हो गई, ठीक है, थ्रेड संख्या होगी। अब हम थ्रेड एंगल देखते हैं। आपका ये हो गया थ्रेड एंगल, मतलब कि दो पिच, क्या कहते हैं, दो जो थ्रेड कटे हैं हमारे हैं, दो थ्रेड के बीच में बना एंगल, वो आपको कहलाता है थ्रेड एंगल। ये आपका थ्रेड नंबर हो गया, थ्रेड नंबर, ठीक है। और ये हो गया थ्रेड एंगल, थ्रेड एंगल हो गया, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए, आपका जैसे एक्मे थ्रेड होता है, हमारा एक्मे थ्रेड जो होता है, उसका थ्रेड एंगल कितना होता है? 29 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लेथ में यूज होता है, लेथ के लीड स्क्रू में, ठीक है। तो इसको रफ कर दे रहा हूं मैं, आगे बताता हूं। थ्रेड, ठीक है। देखिए डेप्थ ऑफ थ्रेड क्या होता है? हमारा रूट और क्रेस्ट, ये हमारा देखिए क्रेस्ट है और ये हमारा रूट है, इन दोनों को आगे बढ़ा देते हैं। इसको मैंने बढ़ाया आगे, इसको आगे बढ़ाया, जो इसके बीच की दूरी होती है, ये हमारी कहलाती है डेप्थ, डेप्थ ऑफ थ्रेड कहलाती है। देखिए फिगर में दिखा रहा है, ये आपका जो क्रेस्ट है और ये आपका रूट है, इन दोनों के बीच की दूरी हमारी कहलाती है डेप्थ। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। साइड आपको तो क्लियर हो गया होगा क्या होता है, ठीक है। और हम लोग चलिए देख लेते हैं हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल क्या होता है हमारा? देखिए ये आपका एंगल बन रहा है,
ठीक है, ये आपका जो एस करके एक एंगल जाता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो जा रहा है ये आपका कहलाता है हेलिक्स एंगल, हेलिक्स एंगल। ठीक है, आपका हेलिक्स एंगल हो गया। तो अब हम लोग देख लेते हैं थिकनेस ऑफ थ्रेड। थिकनेस ऑफ थ्रेड हमारी यही होती है, ये जो हमें इधर देख लेते हैं हम लोग, ये जो हमें लेंथ मिल रही है इसकी, ये जो हमें मिल रही है दूरी, इसको हम लोग कहते हैं थिकनेस ऑफ थ्रेड। तो आप लोग को ये बेसिक हमारे टर्म्स थे थ्रेड के, तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब देखिए एग्जाम्स काफी लगे हुए हैं, तो अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। तो हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हमें अपना प्यार दीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप भी ज्वाइन करिए, अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन कराइए। मैं टेस्ट स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि अभी क्या है कि नया नया बना हुआ है ग्रुप, तो ज्यादा बच्चे नहीं है, ज्यादा संख्या मतलब अगर 15-20 भी होते हैं तो मैं उससे टेस्ट कराना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी ज्यादा नहीं हुए, 10-12 बच्चे ज्वाइन किए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग ज्वाइन करिए, आप ही का बेनिफिट इसमें है। चलिए, थैंक यू क्लास।